सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड क्योंकि आपके देखिए सेंसस आपका एट वन पॉइंट टाइम है, एक टाइम में आपका एक रिसर्च है, एक तरीका एक मेथड है जिसके तरीके से हम करते हैं, फिर आपके सर्विस जो है वो हुए और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो आ गई। आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड की किसी भी मुल्क में बहुत अहमियत है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा मुल्क हो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स को मेंटेन ना करता हो। ये हमारे डे टू डे इवेंट्स को कवर करेगा, ये हमारे डे टू डे इवेंट्स को रजिस्टर करते हैं। सो दे आर यूली इस्टेब्लिश। और इसकी सिग्निफिकेंस पे अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स आर यूली इस्टेब्लिश फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस, गवर्नमेंट या प्राइवेट एक्टिविटीज़ के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी कवरेज, जब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं, जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हमारे सामने आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी लिमिटेड कवरेज, हम इसकी कवरेज को लिमिटेड करते हैं। जैसे बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो हमने अब वो एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। डेथ रजिस्ट्रेशन, कोई ऐसा इलाका भी हो सकता है जहाँ पे ये ऑफिस ही फ़ाल ना हो या ये ऑफिस एक्टिवेटेड ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके प्राइमरी फंक्शंस में के ऊपर थ्रेट जो है वो पोज कर सकता है। इस तरह से कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस अगर क्लियर ना हो, इसके अंदर एक्सेस का इशू हो, कंसिस्टेंसी का इशू हो, और एक्यूरेसी इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। हुएवर इज़ रजिस्टरिंग द रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड को रजिस्टर कर रहा है, क्या वो एक्यूरेट तरीके से रजिस्टर कर रहा है? क्या कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है कि जिसने उसको रजिस्टर किया उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है फाइनल स्टैटिस्टिक्स देने से पहले? ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये अगर चीज़ें ना देखी जाएँ तो हमारे रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर फ्लॉज जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। आपका जो ग्रोइंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा है, डाटा एंट्री और क्लासिफिकेशन है, इट हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड रिट्रीवल ऑफ दीज डाटाज एंड देयर मैनिपुलेशन फॉर द स्टैटिस्टिकल पर्पस। अब ज़िंदगी आसान है। देखें, पहले वक्तों में हमारे पास वी यूज़ टू राइट एंड देयर यूज़ टू बी अ टाइपराइटर। आप हिस्ट्री में अगर आप जाएँ, अब बहुत ज़्यादा पीछे अगर ना भी जाएँ, आपको पिछले 20 साल के अंदर ड्रास्टिक, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बड़ी ह्यूज लेवल पे तब्दीलियाँ जो हैं वो हमारे सामने आई हैं इन टर्म्स ऑफ दी आईटी इंडस्ट्री का प्रमोट होना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का प्रमोट होना, ये कंप्यूटर्स जो हमारे सामने, नाउ दे आर वेरी रिच इन कीपिंग मेमोरीज। तो जब से इलेक्ट्रॉनिक डाटा का इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, अब आपको हर ऑफिस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको नज़र आएगा, इवन पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी। Greater demand for the statistics concerned with data collection, fatigue, and sometimes budgetary constraints, these have contributed to effort in the use of the administrative record as a source of statistics. जाहिर है इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं, जब हम रजिस्टर कर रहे होते हैं चीज़ों को, इन्वॉल्व हो सकती हैं। आपके बजटरी इश्यूज और हो सकते हैं, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग जो है रजिस्ट्रेशन के अंदर ठीक नहीं हो रही। इसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत होती है। Administrative records collect a wide range of information at various levels from country programs such as taxation and social security benefits. देखिए, आप एक हमने आपका एफपीआर का, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बात करूं, आपका एफपीआर का पाकिस्तान फेडरल ब्यूरो रेवेन्यू जो है, आपका फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू, आपका जो एफपीआर है, ये देखें, ये टैक्स के निज़ाम के ऊपर बात करेगा और ये हमसे टैक्स की डिमांड करेगा कि हमने पे किया है कि नहीं। कहीं ना कहीं हमारी इनकम रजिस्टर हो रही है तो ये सारी उनके पास मालूमात हैं। अगर हमारी इनकम रजिस्टर नहीं होगी, हाउ वुड कंट्री इज कमिंग टू नो कि हमने टैक्स पे करना है? माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्योंकि टैक्स की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड की बात हो रही है, टैक्स के निज़ाम को हम एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड, चाहे वो एफपीआर करेगा या कोई और इदारा करेगा, उसके बगैर हम इसको कर ही नहीं सकते। एफपीआर देखें, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड नादरा, पाकिस्तान के अंदर नादरा जो है वो बर्थ रजिस्ट्रे, ये डेथ रजिस्ट्रेशन, ये सारे रजिस्ट्रेशन, मैरिज रजिस्ट्रेशन लोगों की रख रहा है, उसके साथ कोलैबोरेट करता है बहुत दफ़ा एफपीआर। तो टैक्स के निज़ाम के बगैर तो वैसे भी किसी कंट्री की आप इकनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर कर ही नहीं सकते। और जब हम इकनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर नहीं कर सकते तो सोशल साइंसेस के जो
स्टूडेंट्स हैं, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हम सोशल डेवलपमेंट को भी इंश्योर नहीं कर सकते। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स आपके स्कूल्स रखते हैं, लेवल्स ऑफ एजुकेशन जो है वो इसके अंदर देखा जा सकता है। तो डिफरेंट वेज में एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हमारे सामने। हॉस्पिटल स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, फिर वो गवर्नमेंट को भी प्रोवाइड करते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों का तो ख़ास तौर पे, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इसके अंदर देखा जाता है। माइग्रेशन के अंदर इन एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड का यूज़ किया जाता है। इमिग्रेशन और माइग्रेशन के अंदर आप देखिए, हमें किसी कंट्री का वीज़ा हासिल करना है तो हमारा सारा डाटा नादरा से वो कंट्री कलेक्ट करती है। हम कौन हैं, हम कहाँ रहते हैं, हमारी पे क्या है, हमारा डेजिग्नेशन क्या है, हमारी रिहाइश किधर है, हमारी मादरी ज़बान, ये तमाम चीज़ें डेवलप कंट्रीज़ जब हम जैसे कंट्रीज़ के लोगों को वीज़ा देती हैं, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड ना हो तो क्या हम इस लायक होंगे या क्या हम इस काबिल होंगे कि हम विज़िट भी कर सकें किसी इंटरनेशनल कंट्री को? नो। सो दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डेली बेस पे साथ-साथ होंगे, क्योंकि इसके अंदर तब्दीलियाँ जो है वो आ रही हैं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी की आम चीज़ें, चाहे वो आपने टैक्स पे करना है, चाहे वो कोई पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, ये तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं। हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, कितना हमने बिल पे किया, दीज़ आर वेरी सिग्निफिकेंट इश्यूज़। और ये अगर रिकॉर्ड में चीज़ें नहीं होंगी तो क्या होगा? एक अफरा-तफरी का आलम होगा किसी कंट्री के अंदर। कोई रिकॉर्ड आपके सामने अवेलेबल नहीं है, और क्या ही हम कोई प्लानिंग करेंगे, क्या ही हम किसी बजटरी चीज़ों चीज़ों की तरफ जाएँगे, क्या ही हम किसी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएँगे, और हम बिल्कुल भी इस लायक नहीं होंगे कि हम इवैल्यूएट कर सकें उन सर्विसेज़ को जो आवाम की बेहतरी के लिए दी जाती हैं।